Hello friends, today we will discuss first chapter of chemistry solid state of class 12th। जैसा कि आप जानते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड होता क्या है और उसी का क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। अगर हम आपसे जनरल टर्म इंट्रोड्यूस करने की बात करें, सॉलिड होता क्या है, तो आप सब कहेंगे सॉलिड एक डिफिनिट शेप साइज वॉल्यूम होता है। सॉलिड के स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है और उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं होता। वह क्या होता है? रिजिड होता है। सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करती है और उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। आइए इसी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप सॉलिड का डिफिनीशन लिखेंगे कि द वेल नोन स्टेट ऑफ मैटर which is known for its less compressibility, strong intermolecular force, of attraction, and rigidity is called दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, फर्स्ट आप लिख सकते हैं दे हैव definite shape size and volume, सेकेंड आप लिख सकते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे दे आर रिजिड, दे आर रिजिड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखें दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें दे हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दे हैव लेस इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। दोस्तों, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब क्या करने मतलब कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, या एटम होते हैं, इनके बीच जो स्पेस होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन आप जैसा जानते हैं हम सॉलिड को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और नेक्स्ट क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड
दूसरा क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड। दोस्तों हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं, सूडो सॉलिड। अगर हम फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 5 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा पहला आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, थर्ड कोवैलेंट सॉलिड, एंड लास्ट दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर फिर हम लोग किसमें 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में, जिसमें पहला होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड लास्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, molecular solid having hydrogen bond। दोस्तों हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को पढ़ने से पहले हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, जैसा हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है। इसके साथ हम इसी के साथ एमॉर्फस सॉलिड्स की भी हम बात करेंगे। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स को लॉन्ग रेंज तक क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे अगर कोई हमारे पास ए और बी टाइप का सॉलिड है, ए और बी टाइप का क्या है हमारे पास सॉलिड है, तो अगर हम इसको इनका अरेंजमेंट की बात करें तो हम इनको ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये क्या है, हम लॉन्ग रेंज तक इसको रेगुलर पैटर्न पे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के केसेस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करेंगे, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड का मतलब ए बी, उसके बाद ए बी ए बी ए बी ए बी, दैट इज रैंडम अरेंजमेंट, दैट इज क्या है, रैंडम अरेंजमेंट। सो हम इसी प्रकार इसको क्लासिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की यही होती हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को फॉलो करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को फॉलो करते हैं, और ये फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब कहने का क्या मतलब, जैसे एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, चाक होता है, कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट मीन्स पेंसिल का नोक। जैसे अगर आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, ग्रेफाइट को क्या कर सकते हैं, आप आसानी से तोड़ सकते हैं। चाक को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, कोयले को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे डायमंड, क्या आप डायमंड को आसानी से तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। ये और तमाम प्रकार के ये NaCl सॉलिड होते हैं, जैसे नमक। ये सब क्या होते हैं, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं। इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट
कम होती है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यही सब थोड़ा कुछ डिफरेंस एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को, जिसको हम टॉपिक पे इसको अच्छे से स्टडी करते चले जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिफाइन करते हैं। दोस्तों, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल आर arranged in regular pattern. They are also called long range order solid, since they obey general properties of solids. Hence they are called true solid. Hence are called true solids. Example: NaCl, KCl, ZnCl2, etc. दोस्तों, अब हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में, मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में, कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो जैसे अगर हम आपको जनरल बता दें आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात में करें तो इन आयनिक सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन एंड इन बिटवीन देम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो आयनिक पार्टिकल, आयनिक सॉलिड होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, इसलिए हम उसको आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि आयंस के बीच किस प्रकार की हमें बॉन्डिंग पाई जाती है, किस प्रकार का फोर्स पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हों, आयन हों, और जो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें, मेटेलिक सॉलिड्स में कि इन मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और मेटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। मेटल के बीच मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। उसी प्रकार अगर हम कोवैलेंट सॉलिड्स की बात करें तो कोवैलेंट सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम होते हैं, क्योंकि एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। और किस प्रकार की बॉन्डिंग इसमें एग्जिस्ट करती है, स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम, कोवैलेंट सॉलिड्स को हम एटॉमिक सॉलिड्स और 3D नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स को हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक सॉलिड्स कहें या 3D नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। उसी प्रकार अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग बस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों, अभी हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को हमने डिस्कशन किया। अब क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। आयनिक सॉलिड मतलब इसके जो पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे, आयन होगा, और कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेटेलिक सॉलिड में जो इसके पार्टिकल होंगे कौन से होंगे, मेटल होंगे, और बॉन्डिंग कौन सा एग्जिस्ट करेगी, मेटेलिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब कोवैलेंट एटम, मतलब एटम कैसे होंगे, इसके पार्टिकल कैसे होंगे, ये एटम्स होंगे, और इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। और मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी वो कैसी बॉन्डिंग होगी, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। थैंक यू। उसी प्रकार दोस्तों, हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 प्रकार के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऑफ हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो अगर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करें तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो सॉलिड HCl, सॉलिड HBr, सॉलिड HI। तो ये देखिए ये Cl क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो कभी भी सॉलिड HCl का अगर हमारे पास स्ट्रक्चर आया तो हम बता सकते हैं क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो दोस्तों अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल होंगे जाहिर सी बात कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और उनके बीच कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वीक वंडरवाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, वीक वंडरवाल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। और वीक वंडरवाल बॉन्डिंग को हम लोग क्या करते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सॉलिड I2, सॉलिड H2, सॉलिड Cl2। देखिए H2 क्या है, I2 क्या है, Cl2 क्या है, ये सब क्या है, नॉन मॉलिक्यूलर नॉन पोलर हैं। ये सब क्या है, नॉन पोलर हैं, I2, H2, Cl2। और जो इसके सॉलिड होते हैं ये क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। और लास्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हैं किसके बीच में एग्जिस्ट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं ये तीनों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये सॉलिड में अगर इनको डिफाइन करना होगा तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है ICl, सॉलिड HF। अगर सॉलिड HF मिलेगा आपको, कौन, सॉलिड HF, तो आप ये किसका एग्जांपल बताएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोस्तों अब हम इसको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इनके डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स। और जैसा कि एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में हम आपको बता भी चुके हैं कि कैसा होता है, सूडो सॉलिड होता है, और ये कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड्स कहते हैं। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, चारकोल, सिलिका जेल, ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड्स के जनरल एग्जांपल्स हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।